हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन आईफोन 14 वर्सेस 15 का। अगर आप 15 परचेज करना चाहते हो तो वो आपके लिए ठीक रहेगा क्या, या 14 ही परचेज करो, सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। 2022 7 सितंबर को 14 लॉन्च हुआ था, वही 2023 सितंबर 12 को 15 लॉन्च हुआ था। दोनों ही फोन्स में 1 साल की डिफरेंस है। बिल्ड और डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। दोनों ही फोन्स में आप लोगों को गिलास बैक मिल जाता है, साइड्स में आप लोगों को एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है। 15 के जो एजेस है वो थोड़े से राउंडेड है, उस हिसाब से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा 15 एज कम्पेयर टू 14। फ्रंट में सेरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाती है, IP68 की रेटिंग मिल जाती है जो कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। 6 मीटर तक पानी के अंदर ले जा सकते हो 30 मिनट्स तक। 172 ग्राम्स का वेट है 14 का, 171 ग्राम्स का वेट है 15 का। तो वेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन्स को अगर आप एक साथ हाथ में पकड़ते हो तो आपको 15 ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि पहले ही बताया जो 15 के एजेस है वो थोड़े से राउंडेड है, तो वो ज़्यादा आपको हाथ में चुभेंगे नहीं। जब तक ना आप कवर यूज़ करो 14 को, उसके बाद वो भी आपको कंफर्टेबल हाथ में फील होगा, बस थोड़ा सा उसका वेट बढ़ जाएगा। तो बाहर से दोनों ही फोन्स बहुत ही ज़्यादा कूल है। डिस्प्ले की बात करूं, दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है दोनों ही फोन्स में। ब्राइटनेस की मैं अगर बात करूं तो जो 14 की ब्राइटनेस है वो है 800 निट्स नॉर्मल और 1200 निट्स है इसकी पीक ब्राइटनेस। 15 में आपको 1000 निट्स मिलती है नॉर्मल ब्राइटनेस और 2000 निट्स मिलती है आप लोगों को पीक आउटडोर ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस में आपको अच्छी खासी डिफरेंस नोटिस होती है। मिड साइज का नॉच मिल जाता है आपको 14 की डिस्प्ले में, वही 15 के बेस मॉडल से ही आपको मिल जाता है डायनामिक आइलैंड, जो कि 14 प्रो से शुरू हुआ था। और आपको एक डिफरेंस नोटिस और होगी, जो कि 15 के बेजल्स है वो बहुत ज़्यादा पतले हैं 14 से। तो ये डिफरेंस भी आपको नोटिस होगी जब आप दोनों ही फोन्स को सामने रखोगे। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगी। चिपसेट की मैं बात करूं, 14 में आपको A15 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि 5nm पे बेस्ड है। 6 कोर CPU और 5 कोर GPU मिल जाता है। वही आपको 15 में A16 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि 4nm पे बेस्ड है। 6 कोर CPU और 5 कोर GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 15 आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू 14। अगर आप हेवी गेमिंग करोगे आप 15 में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, 14 से भी अच्छे तरीके से। 14 भी कहीं पीछे नहीं है, 14 में भी आप टॉप नॉच लेवल की गेमिंग कर सकते हो हाई सेटिंग्स पे। बट 15 में आपको थोड़ा सा और मज़ा आएगा क्योंकि इसका डिस्प्ले आपको बड़ा लगेगा 14 से। डायनेमिक आइलैंड का भी इसमें फीचर है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गेमिंग करने में 15 में ज़्यादा। मेमोरी की बात करूँ 6GB की रैम मिल जाती है दोनों ही फोन में। बेस वेरिएंट है 128GB और जो टॉप वेरिएंट है दोनों ही फोन का वो है 512GB। बैटरी की बात करूँ 14 में आपको 3279 mAh की बैटरी मिल जाती है, वही 15 में 3349 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप में भी आपको 15 आगे ही निकलेगा। यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन 15 की 14 से अच्छी है और डिपेंड भी करता है आप किस तरीके से फ़ोन को यूज़ करते हो। फाइनली अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो आपको दो लेंस मिल जाते हैं जो कि डायगोनली सेटअप किए गए हैं। 14 में आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल के लेंस मिल जाते हैं, वही 15 में आपको 48 और 12 मेगापिक्सल के लेंस मिल जाते हैं। 4K 60 fps में दोनों ही फोन में शूट कर सकते हो। 14 में आप ऑप्टिकल जूम 5x तक कर सकते हो, लेकिन 15 में आप वीडियो को ऑन करने के बाद भी 2x 5x ऑप्टिमल जूम कर सकते हो। सुपर हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ उठा सकते हो आप 15 में, जैसे कि 24 मेगापिक्सल की पिक या 48 मेगापिक्सल की पिक। स्मार्ट HDR5 मिल जाता है आप लोगों को फ़ोटोज़ के लिए आईफोन 15 में, जबकि 14 में आपको स्मार्ट HDR4 ही मिल जाता है फ़ोटोज़ के लिए। तो कैमरा में आपको अच्छी खासी डिफरेंस नोटिस होगी। फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी सेंसर मिल जाता है दोनों ही फोन्स में। उधर भी आप 4K 60 fps से शूट कर सकते हो वीडियोस और पिक्स भी अच्छी क्वालिटी में निकल के आती हैं। अगर आपको आप डिटेल कंपैरिजन चाहिए कैमरा के रिलेटेड तो आप YouTube पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे यह कह सकता हूँ कि 14 से अच्छा कैमरा आपको 15 प्रोवाइड करता है। फाइनली मैं अब प्राइस की बात करूँ 56K के आसपास नया मिलेगा आपको 14, वही अगर पुराना खरीदते हो 49 है 48K के आसपास मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में। 15 की बात करूं तो प्राइस उसका है अभी 80K के आसपास नया। अगर पुराना खरीदते हो अच्छी कंडीशन में जिसको 2-4 महीने हो गए होंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा 68 to 72K के आसपास अच्छी कंडीशन में अच्छी बैटरी हेल्थ के साथ। तो
तो अगर आप मेरा सजेशन आप एंड में चाहते हो कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, देखो अगर आपका बजट टाइट है तो आप 14 की तरफ जा सकते हो। अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 15 आंख बंद करके ले सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई है, वो वर्थ इट है इस प्राइस पॉइंट पर। अगर आपका बजट कम ही आप 14 ही लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 13 की तरफ फिर जाना चाहिए, क्योंकि 13 और 14 में कोई भी डिफरेंस नहीं है और 13 आपको 14 से बहुत ज़्यादा कम में पड़ेगा। और जो पैसे आपके पास बचेंगे उनसे आप एक्सेसरीज ले सकते हो, या कवर या चार्जर्स ओरिजिनल। तो यही है मेरा सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन शो सम लव। हम मिलते हैं किसी ऑर्गेनाइज फ्रेश वीडियो को लेकर किसी ऑर्गेनाइज टॉपिक पे। टिल देन गुड बाय।